हेलो एवरीवन। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अब हर एग्ज़ाम में आपके पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और भर भर के आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में रिवीजन हो जाएंगे। और निस्संदेह अगर आप पिछले 5-10 साल के पेपर देखो पॉलिटी के और अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा है तो यहाँ से आपको 90% से ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम देने वाला है। ये सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम ही नहीं, आप अगर यूपीएससी या बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1978 में आया था और ये क्या किया, दैट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म रिबेलियन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आपको पता है उस वक्त इमरजेंसी हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। उसके बाद 74th, ये कब हुआ था, 1992 में। इसमें क्या हुआ था, अर्बन लोकल बडीज़, ये आइटम से यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो, हर तरीके का पीडीएफ का नोट्स एंड पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब नेक्स्ट है कि 69th जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1999 में। और अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस ऑफ यूटी, यूटी है, दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बाय डिजाइनिंग इट एज एनसीटी ऑफ दिल्ली। फोर्थ नंबर है 103rd, ये 2019 में हुआ था। 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इस चीज़ को जरा समझते हैं। अभी जो EWS देख रहे हो, EWS का सबसे पहले फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो 103rd। और ये कब पास हुआ, तो 2009 में। इसमें बहुत सारा मतलब हल्ला वगैरह सब भी हुआ था, लेकिन बाद में ये बिल पास हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि 61st अमेंडमेंट, ये 1989 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। मतलब 61st अमेंडमेंट में 1989 में क्या हुआ कि पहले क्या था कि अभी 21 में वोट देने के लिए अलाउड था, लेकिन उसको घटा दिया गया और उसको घटा के कर दिया गया 18। अभी अगर आप 18 ईयर्स के हो तो आप वोट करने के लिए अलाउड हो। उसके बाद आया 44th, वो फिर 97 में आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें क्या हुआ कि डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम एफआर एंड मेड इट एज लीगल राइट। पहले कितना ये प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट का, आप बताओगे, और उसमें से ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो पहले कितना था, पहले 7 था, अभी कितना रह गया है, 6 रह गया। और कौन कौन सा रह गया ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 26 जो 1971 में पास हुआ था, वो था एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स। नेक्स्ट है 89th जो 2003 में हुआ था। और 2003 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके हार गई थी। अभी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा कि 2011 का मेज़बानी किसने किया था वर्ल्ड कप क्रिकेट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। पहले क्रिकेट से नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्रिकेट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, क्रिएटेड न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ NCST बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 एंड एडिंग 338A। उसके बाद 52nd जो हुआ था वो कब हुआ था, 1985 में। इसमें क्या हुआ, एडेड 10th शेड्यूल डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है 97, ये कब हुआ था, तो 2011 में। इसमें क्या हुआ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन FR 19 एंड DPSP 43rd B। उसके बाद आपका 19, तो ये कब हुआ, 2014 में। इसमें क्या हुआ, तो NGAC फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज लेटर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय SC। बाद में इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया SC के द्वारा। अब SC क्या हो गया, ये SC ST वाला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि 25, ये कब हुआ, तो 1971 में। तो एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू 39B और 39C कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19, 31। और अच्छा ये बताना कि आर्टिकल 14, 19, 31 वो किसके अंदर में आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अमेंडमेंट को जानना, उसमें क्या क्या घटित हुआ। और ये जो टॉप
क्वेश्चंस में लाया हूँ इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो इसमें क्या है आपका कि 42nd फिर हुआ 1976 में। इसने क्या किया, टू फर्स्ट सीट्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बेस्ड ऑन 1971 सेंसस टिल 2001। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सिस्टम कब हुआ, तो ये 1992 किस अमेंडमेंट के हुआ, तो 73rd, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में। इसमें क्या हुआ, तो FR अंडर, यानी FR मीन्स क्या हुआ, बहुत कोई पता नहीं होगा FR क्या होता है। तो अगर आप कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। जैसे FR अभी तक मैं बोलते आ रहा था लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा, अभी मैं बता देता हूँ। FR यहाँ पे हो जाता है फंडामेंटल राइट। इसमें क्या हुआ, अंडर आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो 44th अमेंडमेंट में एक्ट में क्या हुआ कि इमरजेंसी में भी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, समझिए इस क्वेश्चन को, कि इमरजेंसी में भी ये जो फंडामेंटल राइट हैं, इस पूछ लेगा कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि क्या कहते हैं आपका इमरजेंसी में भी सस्पेंडेड नहीं होगा। तो आर्टिकल 21 एंड 20 समझ में आ गया। अब देखिए 102nd, ये कब पास हुआ, तो 2018 में। और इसमें क्या हुआ, तो NCBC 338B। फिर नेक्स्ट है आपका 140, ये फिर वही हुआ 2019 में। नहीं, इसमें क्या किया कि रिमूव द रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन LS एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 331 333। इसमें क्या किया कि जितना भी एंग्लो इंडियन था उसको रिमूव कर दिया गया। अब देखिए 80, ये क्या हुआ, तो ये 2000 में हुआ। इसमें क्या हुआ, तो प्रोवाइडेड फॉर अल्टरनेट स्कीम फॉर डेवलेशन टू शेयर रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए BW, यहाँ पे BW मतलब हो जाता है आपका बिटवीन, इस चीज़ को जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उसके बाद 80 कब हुआ, तो 2000 में हुआ। और इसमें क्या किया इसने कि प्रोवाइडेड फॉर अल्टरनेट स्कीम फॉर डिवोशन टू शेयर रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं जितना भी करवा रहा हूँ ना, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। और अगर PDF के थ्रू याद करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है 42nd, ये कब हुआ, तो 1976 में। इसने क्या किया, तो एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन 51A। उसके बाद है आपका फिर 86 2002 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट 21A, ECCE एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP। अब आता है यहाँ इस वीडियो का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, GST किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास हुआ, तो 101। और कब हुआ, तो 2016 में। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि GST कब पास हुआ, ऑप्शन दे देगा आपका A का 2015, 16, 17, 18। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है 17 लगा के आ जाते हैं, जो आपका गलत हो जाएगा, आपको 16 टिक करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ मिनिस्टर लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये कब पास हुआ, तो 2003 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 91st। उसके बाद सेकुलर सोसाइटी इंटीग्रिटी इन प्रिम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको याद होगा, 1976 में। इसने क्या किया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको पास कराया। अब देखिए उसके बाद क्या है, फर्स्ट 1951 में। इसमें क्या हुआ, तो एडिशन ऑफ 19 शेड्यूल। तो इसमें क्या, ये कब पास हुआ, तो 1951 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो फर्स्ट। ये फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था क्या था और कब पास हुआ। कब पास हुआ ये तो आप बता दोगे 1951, लेकिन फर्स्ट क्या था, तो एडिशन ऑफ 19 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेवन्थ जो है आपका अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो पास हुआ, इसने क्या किया, तो देखिए प्रोवाइडेड फॉर कॉमन HC फॉर 2 मोर स्टेट एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन ऑफ SC टू UTS। तो यहाँ पे SC हो गया आपका हाई कोर्ट। तो ये वीडियो है जो मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री सब के ऐसे शॉर्ट नोट, और यकीन कीजिए आप मेरा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, आप छोड़िए स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हटाइए, आप UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो। मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी मैंने बताया है ना, आप ज़्यादा नहीं, जस्ट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। और यहाँ से आपको 70% प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पे अगर लास्ट 5 ईयर में ना मिले तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो अगर आपका UPSC का यहाँ पर से हो रहा है चीज़ें क्लियर,
तो आप आराम से और भी अलग अलग एग्ज़ाम में जितने भी तैयारी कर रहे हैं क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी है ना यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ, ठीक है, क्या क्या हुआ, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और आप अगर एग्ज़ाम सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जय हिंद।